बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और अगले चंद घंटों में पाकिस्तान जो है वोट करने जा रहा है। 8 फरवरी का इलेक्शन है, बड़ा इलेक्शन है और पाकिस्तान के जो माजी के इंतखाबात उनमें सबसे इसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि इस इलेक्शन के बारे से बेयकीनी भी बहुत ज़्यादा थी और कैंपेन के बारे से भी, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे से भी बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत रहीं और एक पोलिटिकल पार्टी का जो है एग्जिस्टेंस एट स्टेक है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना कमबैक करना चाह रही है। लेकिन इस इलेक्शन के बारे से कुछ अहम खबरें जो कि आज मैंने आपसे शेयर करनी है। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आज दहशतगर्दी के बारे से कुछ 3-4 बड़े ही नाखुशगवार, बड़े अफसोसनाक वाकयात रुनुमा हुए। फिर जेलों में वोटिंग हुई है। इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन के नताइज अब तक सामने आए हैं, जो पता लगा है कि जेलों में जो वोटिंग हुई है वहाँ किससे ज़्यादा वोट पड़े हैं, इस पर मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूँगा। और इमरान खान को जनाब जेल में जो सजा हुई थी कैद बामुशक्कत, वो मुशक्कत क्या है जो इमरान खान से करवाई जाएगी, फैसला इसका जेल सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कर लिया है। और इसके अलावा नाज़रीन कुछ जोड़ तोड़ के बारे से मैं आपको बताऊंगा, कुछ कैंडिडेट्स के बारे से मैं आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ के बारे से एक खबर चल रही है, तहरीक इंसाफ कहीं बाइकआउट तो नहीं करने जा रही, इस पर भी मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज नाज़रीन बाय द वे अचानक इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उनकी एक तस्वीर भी आज सोशल, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक अपने भाई सलमान के साथ झंडा उठा रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो कहते हैं कि भाई कल आप सबने वोट करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और आपने उसमें हैशटैग में लिखना भी है कि आई वोट पीटीआई या वोट फॉर पीटीआई, इस तरह से उन्होंने वो हैशटैग भी साथ मेंशन किया। तो बड़े यानी पहली मरतबा जो है इमरान खान के बेटे जो है वो मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट देने की अपील की है। बेसिकली जाहिर है काफ़ी अर्से तक वो उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस हो सकी, क्योंकि इमरान खान खुद मैदान में होते थे तो बेटों को कभी सामने आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो इमरान खान के बेटों ने महसूस किया कि हमारा वालिद जो है वो जेल में है, तो वाई नॉट वी। तो उन्होंने फिर कासिम खान ने ट्वीट की, वही कासिम खान जिनके बारे में मशहूर था, वो कासिम के अब्बा वाला, जिन्हें इमरान खान का नाम जब लेने पर पाबंदी लगी तो कासिम के अब्बा लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अजराए मजाक टीज करने के लिए उन लोगों को जिन्होंने ये पाबंदी लगाई थी। तो कासिम खान ने आज ट्वीट की, जैसे जमाइमा खान ने रीट्वीट भी किया। तो उन्होंने कहा जी कि सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और देखते देखते जनाब कोई 12-13 हज़ार से ज़्यादा रीट्वीट्स आए और लाखों में इसके जो है 1 करोड़ के करीब इसके जो है पहुंच गए थे इस ट्वीट के जो व्यूज़ से। इंगेजमेंट इसकी 1 करोड़ से ऊपर गई है और बड़ा उन्होंने एडवोकेट किया कि तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहिए। अच्छा, कल जब वोटिंग होगी तो उसमें एक तो सुबह 8 बजे वोटिंग स्टार्ट होगी और शाम 5 बजे तक बिला तातल जो वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। काउंटिंग के बारे से इमरान खान ने 2 हिदायत बड़ी वाज़ेह अपने कैंडिडेट्स को जारी कर दी हुई हैं, वोटर्स को भी। एक उन्होंने कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के पास जब आप जाएंगे तो आपने वहाँ से फॉर्म 45 हर सूरत में आपने लेना है, और जब आप आरओ के पास आपका रिजल्ट कंपाइल होकर तैयार हो जाए तो वहाँ से अपने फॉर्म 47 ज़रूर लेना है, मुस्तदका कॉपी उसकी लेनी है। अच्छा, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, कुछ देर पहले जो है खबर मेरे पास पहुँची है कि लाहौर में, यानी पंजाब पूरे में, पंजाब पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं, अपनी ऊपर से उन्हें हिदायत आ चुकी हैं कि भाई आपने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स के हवाले से बहुत ही सख्त पॉलिसी रखनी है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बड़ी मुस्तदका ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और वो ये बता रहे हैं कि लाहौर में, यानी पंजाब पुलिस को जो है, पर्टिकुलरली लाहौर और बाकी ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर पुलिस को यह हिदायत जारी कर दी गई है कि आपने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने देना, सख्ती करनी है, तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स को डिस्करेज करना है कि किसी भी तरह से पोलिंग एजेंट्स उनके ना बैठे। तो एक तो कल ये इस पे देखा जाना चाहिए कि भाई क्या होता है, पोलिंग एजेंट्स को बैठने दिया जाता है, नहीं बैठने दिया जाता, लेकिन पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर है कि नहीं बैठने देना, ताकि फॉर्म 45 वो ना ले सके प्रिजाइडिंग अफसरान से जाकर। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका कि जो पोलिंग एजेंट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक रिजल्ट वो है जो प्रिजाइडिंग अफसरान कंपाइल करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन का भेजते हैं, मुतल्लिका अपने आरओ को, फिर आरओ रिजल्ट पूरे हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से कंपाइल करके फिर वो रिजल्ट जो है वो बना के भेजता है, अपना डीआरओ को भेजता है या फिर इलेक्शन कमीशन को वो अपना रिजल्ट अरसाल करता है। तो आरओ के पास भी जो है, आरओ उस अपना जो भी रिजल्ट जारी करता है उसकी मुसद्दका कॉपी जो है वो तमाम कैंडिडेट्स को जारी करता है अपने साइन के साथ, काउंटिंग जो हल्के की पूरी हो जाती है। तो इमरान खान ने ये कहा जी पहले आपने प्रिजाइडिंग अफसरान से तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने अपना फॉर्म 45 हर सूरत में मुसद्दका कॉपी लेकर निकलनी है, और सुबह अगर आपसे कोई खाली फॉर्म साइन करवाए तो आपने नहीं करना। फिर ये भी उन्होंने कहा कि शाम के टाइम जब आपका रिजल्ट्स कंपाइल हो जाए तो आपने आरओ से उसकी मुसद्दका कॉपी लेनी है और वहाँ बैठ जाना है जाके। ये भी उन्होंने कहा कि भाई आपने बैठना है, बैठ के आपने, यानी एक तरह का धरना नुमा एक समा होगा और उसके दफातर के बाद तहरीक इंसाफ के लोग बैठ जाएंगे कारकुनानों के, जहाँ वहाँ जाके जब तक उन्हें फैसला नहीं मिलता, यानी जो काउंटिंग के बाद जो भी रिजल्ट है वो नहीं मिलती, मुसद्दका कॉपी उसकी फॉर्म की नहीं मिल जाती, तो तब तक वहाँ उन्हें बैठना पड़ेगा। ये हिदायत है इमरान खान की अपने पार्टी कारकुनान को और पार्टी के कैंडिडेट्स को भी।
अच्छा, प्रिजाइडिंग अफसरान का मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके वाले से पंजाब में फैसला हो चुका कि नहीं बैठने देना। अच्छा, दूसरा जनाब जो खबर है इस सारे सिनेरियो में, वो एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्विटर पे एक ऑडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है, जिसे जोड़ा जा रहा है तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ, जिनमें उसमें बताया जा रहा है जी कि जैन कुरैशी हैं और मियाँ असलम है शायद, और खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान है, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। कोई जूम कॉल जो है वो एक बताई जा रही है। आई डोंट नो कि ये हकीकत है या क्या है, लेकिन मुझे जो है ना ये कोई एक डॉक्टर्ड कोई ऑडियो कॉल लग रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है जनाब के कल 2:30 बजे तक रिस्पांस देखेंगे, रिस्पांस कोई इतना अच्छा नहीं है, 2:30 बजे तक देखेंगे रिस्पांस। अगर तहरीक इंसाफ का वोटर निकल आता है वोट डालने के लिए तो फिर तो हम इलेक्शन प्रोसेस में रहेंगे, लेकिन अगर वोटर नहीं निकलता, जो तहरीक इंसाफ जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि भाई वोटर निकलेगा, तो वोटर अगर निकल आता है 60% से ऊपर, तो फिर तो तहरीक इंसाफ को जीत से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तो पहले भी कर चुका हूँ, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने। तो ये कहा जा रहा है कि ये रिस्पांस चेक किया जाएगा कल मिड डे तक, और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होता, तहरीक इंसाफ के वोटर्स को नहीं निकलने दिया जाता, प्रिजाइडिंग उनके पोलिंग एजेंट्स को नहीं बैठने दिया जाता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद 2:30 बजे तक जो है बाइकआउट का ऐलान कर दे। ये इस तरह की बातें चल रही हैं। मुझे लगता नहीं है ज़ाती तौर पर कि ऐसा हो, चूँकि इमरान खान की बड़ी वाज़ेह अब तक की उनकी पॉलिसी सामने आ चुकी है कि भाई कुछ भी हो जाए, एक सीट के साथ भी बैठना पड़े कौमी असम्बली में बैठेंगे, लेकिन बाइकआउट जो है वो किसी सूरत भी नहीं करेंगे। बाइकआउट बड़ा नुकसानदेह होता है। मे बी इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करने के लिए ऐसी कोई सोच जो है वो ज़ेर गौर हो भी, लेकिन अभी तक इमरान खान जो है वो वाज़ेह कर चुके हैं भाई मैंने बाइकआउट नहीं करना, और पूरी पार्टी इस बात पे इक्विवोकली कह रही है कि भाई हमने बाइकआउट नहीं करना। बाइकआउट इज नॉट एन ऑप्शन, किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा, चाहे एक सीट के साथ भी बैठना पड़े, बैठेंगे असेंबली के अंदर। तो ये एक चल रही है। तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है, यानी कि यहाँ तक के तहरीक इंसाफ के जो जाली उनके कैंडिडेट्स हैं, जो उनके कैंडिडेट है ही नहीं, फेक कैंडिडेट्स विद फेक इलेक्शन सैम्पल्स, बहुत सारे लिस्टें भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन सब ने देखना है कि भाई कौन किसका कैंडिडेट है या नहीं है, इसकी तसल्ली हर किसी ने खुद करनी है, किसी उस पर नहीं जाना। अच्छा, दूसरा एक और जो मामला हुआ जनाब आज के इस इलेक्शन में, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और इलेक्शन से एक दिन पहले दहशतगर्दी के 4 मुख्तलिफ वाक़यात रहनुमा हुए हैं। एक पिशीन में हुआ, एक उसके अलावा फिर कला सैफुल्लाह में हुआ, कला सैफुल्लाह के बाद फिर एक चमन में वाक़या हुआ, जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो इन 2 वाक़यात के अंदर तो सिर्फ जो है कोई 26 बंदे जो हैं वो जबाह हुए और 40 से ज़्यादा बंदे ज़ख्मी हुए हैं इन दहशतगर्दाना हमलों में। कराची के अंदर जो है वो अपना गुलशन इकबाल के इलाके में जो है लिमू जो एक गोट है, वहाँ पे भी एक बंदे ने दस्ती बम हमला किया और वहाँ पे भी धमाका हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, लेकिन इससे उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाअल्लाह वोटर जो है वो डिस्करेज नहीं होगा, वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, और वो वोट डालने के लिए निकलेगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये कुछ आइसोलेटेड वाक़यात थे, लेकिन ओवरऑल जो है मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है। सख्त इंतजाम है सिक्योरिटी के, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा कोई बड़ा वाक़या आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं, और ज़ाहिर है दहशतगर्दों की तो कोशिश होती है कि वो डेमोक्रेसी के, जमहूरी अमल के बड़े खिलाफ है, तो वो तो कोशिश करते हैं हर दफ़ा हर इलेक्शन में कोशिश करते हैं कि इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज माफ़ कीजिएगा, इस प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्करेज किया जाए, लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए कि वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का ऐसा ना बने। लेकिन ज़ाहिर है लोग कहाँ छोड़ते, उनको अपनी किस्मत का, अपने मुकद्दर का, मुल्क का फैसला करने का 5 साल बाद ही मौका मिलता है, तो वोटर जो है वो तो निकलेगा। और तहरीक इंसाफ की मैं बात करूँ तो कुल जो है तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर जो है वो हक़ राय अपना इस्तेमाल करने जा रहा है। और इस इलेक्शन की सिग्निफिकेंस जो है कि पहली मरतबा 44% नौजवान, 44%, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जीतने वाली पार्टी जो है वो मेरे से 20% 25% वोट जो है टोटल वोटों का, वो 15-20% वोट लेके पार्टी जीत जाती है इलेक्शन। यहाँ 44% से नौजवान है जो अपना हक़ राय इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 44% में से मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम ना करते भी 38% तो पक्के तरीके साफ के साथ होंगे, 38 से भी कम करते 35% तो पक्के तरीके साफ के साथ होंगे, बाकी 9% जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि यूथ जो है, जो नौजवान वोटर है, सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख तो ऐसा वोटर है जो पहली मरतबा अपना हक़ राय इस्तेमाल करेगा। टोटल जो 18 साल से 35 साल की उम्र के हैं वो तकरीबन कोई 44% बनते हैं, 5.5 करोड़ के करीब उनका नंबर बनता है। तो ये वोटर जो है मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन डे पर इलेक्शन की पूरी डायनामिक्स को तब्दील कर देगा, हिला के रख देगा। सारी लोगों की एक्सपेक्टेशंस, कैलकुलेशंस, पहले से जो फोरकास्ट थी, प्रोडिक्शंस थी, सारी की सारी प्रोडिक्शंस को जो है वो हिला के रख देगा। अगर ये वोटर निकल आता है
तो मैं आपको समझता हूँ कि मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि फिर तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये नौजवान वोटर के ऊपर बड़ा इंसार है तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ भी ये बैंक कर रही है। तहरीक इंसाफ भी बेसिकली बाइकआउट इसीलिए नहीं किया, दे वांट टू गो फॉर ए गैम्बल। वो गैम्बल करना चाह रहे हैं नौजवान वोटर के ऊपर, वो चांस लेना चाह रहे हैं नौजवान वोटर के ऊपर। और जिस तरह से एग्रेसिवली इस पर कैंपेन की भी है तहरीक इंसाफ ने, एक ही नुक्ते पे उन्होंने कैंपेन किया भाई कि लोग वोट डालने के लिए निकले। सिर्फ उन्होंने कहा वोट डालने के लिए निकलो। और वो जो नारा भी उनका है कि जुल्म का बदला वोट से। और मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है कि तहरीक इंसाफ का वोटर बड़ी तादाद में निकलेगा पूरे मुल्क के अंदर। और मैं बता रहा हूँ बार बार कि मुझे टर्नआउट जो है वो 60% से ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो नौजवान वोटर है, और मैं इसकी एक मिसाल भी देता हूं आपको कि जब 25 मई 2022 हुआ था पंजाब के अंदर, उस वक्त ये हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों के ऊपर लॉन्ग मार्च, धरनों के दौरान, एहतजाज के दौरान, रैलीज के दौरान बड़ी उनकी कुट लगी थी, बड़ा उन पर तशद्दुद हुआ था पंजाब की पुलिस की जानिब से। उनको बड़ा मारा पीटा गया था, गिरफ्तारियां हुई, मार धाड़ हुई, छापे पड़े, बड़ा कुछ हुआ था। तो उस वोटर ने उस वक्त अपना सारा गुस्सा, वो अपना गुस्सा संभाल के बैठा हुआ था और वो वेट कर रहा था भाई कब वोट हमें डालने का मौका मिलेगा, मैं जाके अपना सारा वोट डाल के अपना गुस्सा निकालूंगा सारा। तो लोगों ने वो गुस्सा निकाला था 17 जुलाई को, जब पाकिस्तान तहरीक के साथ 20 में से 15 सीटें जो है वो पंजाब असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में जीत ली थी। अब भी मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के जितने वोटर सपोर्टर हैं, सबके जो अभी तक घर पर बैठा हुआ है, वो किसी प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं निकला। वो इस मौके के इंतजार में है कि जनाब मुझे वोट डालने का मौका मिले और मैं जाकर अपना सारा गुस्सा निकालूं। तो मुझे यही लगता है कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ आजकल जो कुछ हुआ है वो ज़ाहिर है रियासती ताकत का या किसी और ताकतवर का, जो यानी कि कोई भी रियासती ताकत है या कोई हल्के के अंदर उनका कोई तगड़ा को बंदा है या कोई नून लीग का बंदा को बड़ा तगड़ा है वहाँ पे, वो कहते हैं कि भाई मैं इस वडेरे का, इस ताकतवर बंदे का मुकाबला मैं नहीं कर सकता किसी और तरीके से। वो मेरे पास जो है मुकाबला करने का मौका एक ही है, तरीकाकार एक ही है, वो अपने वोट की ताकत से मैं इसको इलेक्शन हरवाऊँ और अपने बंदे को इलेक्शन जितवाऊँ। तो मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों में एक जो एंगर, एक जो गुस्सा अभी तक इकट्ठा हुआ है सारा, और पिछले कई महीनों से उन्होंने अपने अंदर पाल के रखा हुआ है, ये गुस्सा सारा कल वो निकलेंगे और निकालेंगे बैलेट बॉक्स के अंदर जाकर। मेरी ये कैलकुलेशन है, मुझे लगता है। और मैं 17 जुलाई की मिसाल जो है मुझे वो नज़र आ रही है कि उस वक्त कम गुस्सा था, लोगों ने इतना रिएक्ट किया था, अब गुस्सा ज़्यादा है, मुझे लगता है वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। वोट डालने पर किसी को ज़रा प्रोटेस्ट पे तो पर्चे होते हैं, मार धाड़ होती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, कोई तोड़ फोड़ होती है, तो यहाँ तो वोट डालना है, जमहूरी हक है, आइन आपको कहता है कि आपने वोट डालना है। तो मुझे लगता है कि इस मामले पे कोई नहीं डरेगा और जाके लोग अपना वोट बेधड़क डालेंगे। फिर जनाब इसके अलावा अब जेल में कोई वोटिंग वगैरह हुई है और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात ये आ रही हैं कि पंजाब की जेलों के अंदर जो वोटिंग हुई है उसमें ज़्यादातर वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़े। और एक मेरे पास एक गैर मुसद्दक़ा इत्तला अडयाला जेल की भी है कि जहाँ कोई 4000 के करीब वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को पड़े, इमरान खान को पड़े 4000 से ज़्यादा वोट, और नून लीग को अपनी 600 या कितने वोट पड़े। तो जेलों के अंदर भी वोटिंग हो रही है। इमरान खान ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया और शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया जेल के अंदर। तो इमरान खान का वोट तो आएगा शुएब शाहीन के हक में इन्हें 47 में, और शाह महमूद का जो वोट है वो ज़्यादा है मुल्तान में, क्योंकि वो दोनों इलेक्शन नहीं लड़ रहे और उनके अपने अपने हल्कों में उनका वोट कास्ट होगा। तो ये आज की मोटी मोटी सूरत हाल है इस वक्त सियासी। और मुझे लग रहा है कि कल इसमें ज़रा तलखी भी आ सकती है अगर इलेक्शन के अंदर अगर रोक टोक होती है, जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें अगर हरासा किया जाता है, उन्हें पोलिंग एजेंट्स को बैठने से रोका जाता है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से भी बड़ी बातें हो रही है कि इंटरनेट बंद हो सकता है। बलूचिस्तान के अंदर तो इंटरनेट की बंदिश की वजह से फैसला हो चुका है कि इंटरनेट बंद होगा वहाँ पे कई हसास पोलिंग स्टेशन के ऊपर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द जो है वो भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वहाँ के निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि भाई केपी के अंदर भी जो इस वक्त सूरत हाल है सिक्योरिटी की, ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट की बंदिश की जा सकती है। फिर सिंध में भी यही सूरत हाल है। सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि इंटरनेट की अगर ज़रूरत पड़ी या मोबाइल फ़ोन सर्विस की हालात अगर इस नहज पे गए तो फिर वो बंद की जा सकती है। तो खदशा इम्कान इस बात का मौजूद है कि इंटरनेट की बंदिश हो सकती है। जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो कह रहे हैं हमने अपना बैकअप सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि बलूचिस्तान से नताइज जो हैं वो अगर सेम डे नहीं भी आते तो वो इलेक्शन के अगले दिन जो है वो ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अब 100% से 70% पर आ गया कि भाई 100% पूरा नहीं तो कम से कम 70% हमारी जो नताइज हैं हम वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम वो जो है कंपाइल कर लेंगे, हमारे तक पहुंच जाएंगे। तो 100 से 70 पे इलेक्शन कमीशन खुद ही आ गया है। अब देखते हैं कि वो कहाँ तक लेकर आता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शफाफियत की गर्ज से तमाम जो नताइज हैं वो इसी डाटाबेस के जरिए ही ट्रांसमिट होने चाहिए। अगर मैनुअली करने आप लग गए तो फिर डस्का की धुन में आपको याद है कि कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान खो गए थे, तो वो काम जो है वो कल कहीं ना हो। वैसे मौसम पूरे मुल्क में खुशगवार है और कहीं बारिश कहीं धुंध का कोई इम्कान ऐसा नज़र नहीं आ रहा।
आई होप कि लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, अपना हक की राय इस्तेमाल करेंगे। और मैं अपनी रफली में अपनी कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ कि मुझे ये लगता है कि कौमी असम्बली की टोटल जो नशिस्तें हैं 266 में से मेरे ख्याल से अब 264 पे सॉरी 263 पे मेरा गालिबन इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन 263 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट्स उनके जो हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है सारा वोटर टर्नआउट के ऊपर। यानी कि तरीके साहब की आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर नहीं सकते, एग्जैक्ट प्रोडिक्शन आप कर नहीं सकते कि भाई कितनी सीटें आएंगी। अगर टर्न आउट हुआ नॉर्मल या रूटीन से कम हुआ, फिर तो आप बिलो 50 सीटें तरीके इंसाफ की आएंगी, फिर 50 से ऊपर नहीं जा सकती। अगर टर्न आउट 60% से ज़्यादा चला जाता है तो फिर तरीके साहब जो है वो 80-90 सीटें क्रॉस कर सकती है। 80-90 सीटें क्रॉस करने का मतलब है कि आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आप आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो जनरल सीटें सिंध की मिला के टोटल जो है मुझे लगता है कि वो कोई 50 के राउंड अबाउट चली जाएगी। और नून लीग के बारे में जो कैलकुलेशन आ रही है वो यही आ रही है कि नून लीग भी जो है वो 70 से 90 के दरमियान नून लीग की सीटें जो है वो आती हुई नजर आ रही हैं। पता नहीं लोग कैसे 100 सीटों की बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। नून लीग बलूचिस्तान में उनकी 1-2 से ज़्यादा सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सिंध के अंदर उनकी कोई एक सीट भी नहीं है। अफनानुल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में एडमिट किया कि सिंध में हमारे हालात ठीक नहीं है। फिर आप बात करें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी 2 से 3 सीटों से ज़्यादा तीन सीटों से ज़्यादा उनकी आती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ से बहुत जोर दे के 4 आ जाएंगी। पंजाब में भी अब साउथ पंजाब से नून लीग का कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। नॉर्थ पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। सेंट्रल पंजाब से कितनी सीटें नून लीग उठा लेगी? 100 सीटें उठा लेगी, सेंट्रल पंजाब से नहीं उठा सकती। तो मुझे जो मेरी कैलकुलेशन है रफली वो 70 से 90 के दरमियान जो है वो सीटें नून लीग जो है वो ले सकती है, 80 के आसपास, और वो भी जोर लगा के। फेयरली अगर होता है फिर तो मामला ही कुछ हो रहा है। अगर बिल्कुल शफाफ इलेक्शन होता, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती, खुला मैदान होता सब जमातों के लिए, फिर तो नून लीग के लिए 30 सीटें भी आनी मुश्किल थी पंजाब से। और तरीके साहब जो है वो 100 हर सूरत में क्रॉस कर जाती है उस माहौल के अंदर। सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि केपी से, पंजाब से, बलूचिस्तान से तरीके साहब जो है वो बड़े अच्छे नताइज दिखा सकती थी। तो बात वही है कि सूबे जो है वो सिक्योर है, सबके अपने अपने। पीपल्स पार्टी का सिंध सिक्योर है, नून लीग का पंजाब सिक्योर है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों की आपस में बड़ी टफ फाइट है। वहाँ लगता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से ज़्यादा सीटें ले जाए, लेकिन बाप पार्टी भी वहाँ मैदान में है, कुछ कॉम्प्रेस जमातें भी मैदान के अंदर है, JUI भी है। तो मिल के वहाँ कोलिशन गवर्नमेंट आनी है। अब ये देखते हैं कि लेड बाय विच पार्टी होती है, वहाँ सारी पार्टी इक़्तिदार में शामिल हो जाएंगी। केपी के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि तरीके इंसाफ की यानी कि केपी असम्बली जो है वो 145 नशिस्तों पर मुश्तमिल है। 115 जनरल सीटें चूँकि मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को मिलनी नहीं है, तो उन्हें जो जनरल नशिस्तें हैं वो 73 हर सूरत मिनिमम 73 लेनी है, तब जाके उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी। और कुछ बंदे ज़ाहिर टूटने भी हैं। ये तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा बता चुके हैं नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर कि भाई हमारे बंदे टूटेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है, पहले गारंटीज दी हुई है कि भाई हम सीट जीत कर तरीके साहब को छोड़ेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो कुछ बंदे टूटने भी हैं। ज़रा इलेक्शन से पहले कुछ लोग टूट गए, जिस तरह से लोधरा में टूट गई एक खातून जो है, लड़काना में बिलावल भुट्टो जरदारी वाले हल्के से सैफुल्लाह अबड़ो टूट गए। लोगों ने टूटना है, ये कहना है कोई नहीं टूटेगा, ये गलत है। लोग टूटेंगे। फिर देखते हैं कि किस नंबर में टूटते हैं। केपी में क्या तरीके इंसाफ की 73 जनरल सीटें पूरी कर लेती है तरीके इंसाफ, अगर 80-85 लेती है फिर शायद 8-10 टूट के फिर भी तरीके इंसाफ अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे रिटेन कर ले। लेकिन इतला ये जनाब के नो मर्सी, नो रिलैक्सेशन पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। देखते हैं क्या होता है। कल का दिन बड़ा दिन है, आप सब ने अपना वोट अपना हक राय इस्तेमाल करना, अपना वोट कास्ट करना है। बाद में पछताइएगा मत कि हमें मौका नहीं मिला। इसी पे आके वीडियो का अख्ताम करते इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।